दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक क्रमांक 13 से 15। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदम् अपि नहीं, इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी यक्षे दास्यामि मोदिष्य आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। थोड़ा शब्दों को देखें। इदम यह, अद्य आज, मया मेरे द्वारा, लब्धम प्राप्त, इमं इसे, प्राप्त करूँगा, मनरथम इच्छित। समझ में आ गया इसका लाइन का अर्थ? आज और इसे और आज मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। वो भगवान की कृपा और कर्म के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करते। बहुत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई एम अ मैन ऑफ माई ओन आई एम अ मेकर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा, क्या बोलते हो, कि तेरी तकदीर लिखने से पहले खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। ऐसा बातें बोलते हैं कि आपकी तकदीर लिखने से पहले भगवान पूछेंगे भाई आपका कर्म का फल मैं दूं कि नहीं दूं। ऐसा सब ये सब दैविक असुरी विचार है। ठीक है। इमं प्राप्स्ये मनोरथम मतलब मेरे मनोरथ के अनुसार ये सब मुझे प्राप्त हो चुका है मेरे प्रयासों से। तो उसमें असुरी भाव क्या है? सब कुछ मेरे प्रयास से हो रहा है, देने वाला कोई और नहीं है। और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। मतलब यहाँ तक वस्तुएं प्राप्त की मैंने अपनी शक्ति से, अब उसके और मनोरथ होते हैं कि इसी योजना से मैं आगे भी धन कमाऊंगा। ये भावना रहती है, ये आसुरी विचार है। इदमस्तिदमपि में, नहीं सॉरी ऐसे नहीं बोल, तुम वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं। इदम यह, अस्ति है, इदम यह, अपि भी, में मेरा, भविष्यति भविष्य में बढ़ जाएगा, पुनः फिर, धनम धन। तो इसका मतलब अपनी योजनाओं के द्वारा मैं और धन की प्राप्ति करूंगा। प्राय जो असुर लोग हैं उनकी यही भावना रहती है, ये नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद क्या होगा। ठीक है। असौ का अर्थ क्या है? वह, मया मेरे, हतः मारा गया, शत्रु, हनिष्ये मारूंगा, च भी, अपरान अन्यों को, अपि निश्चय। क्या अर्थ हुआ इसका? मेरे शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं और अन्यों को भी मैं मारूंगा। इसका अर्थ अभी मैं जब टीका से पढ़ूंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अन्यों को मारूंगा क्या अर्थ है, लेकिन अर्थ मैं खाली भी संस्कृत को देख रहा हूँ। ठीक है। ये तो बहुत इजी आगे वाला। ईश्वरोऽहम् अहम भोगी सिद्धोऽहम् बलवान सुखी। ईश्वर मतलब मैं कंट्रोलर हूँ, अहम मतलब मैं, भोगी मतलब मैं भोग करता हूँ, मैं भोगूंगा, सिद्धोऽहम् मतलब परफेक्ट आदमी हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ इस जगत में। तो स्पष्ट है, इसको तो शॉर्ट मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आढ्यो देखते हैं, आढ्यो का अर्थ क्या है? कहाँ पे लिखा है आढ्यो? आढ्य का मतलब, अच्छा धनाढ्य सुना है आपने? हाँ अब याद आ गया, धनाढ्य सुना ना, धनाढ्य। तो आढ्य से, हाँ धना, वही इसमें लिखा है। आढ्य मतलब धनी, अभिजन वन मतलब कुलीन संबंधियों से घिरा हुआ। ठीक है,
यानी मैं धनी हूँ और मेरा जो जन्म है वह कुलीन परिवार में हुआ है। क्या है? श्रुति श्रीभिर, क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर एधम मानव मदह पुमान। जन्म ऐश्वर्य श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, हाँ, मिल जाता है जिसको, उसके मन में मद आ जाता है, वह व्यक्ति भगवान की शरणागत नहीं हो सकता। तो असुरी विचार वाले लोग भगवान की शरणागत नहीं हो सकते। गुड। को अन्योस्ति सदृशो मया, ये समझ में आ रहा है? कौन मेरे ऐसा कौन है? कोई है ही नहीं। ठीक है, यही मद होता है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्ष्य मतलब मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, और मोदिष्य इससे भोजन कर, मतलब भोग प्राप्त करूंगा, मजे लूंगा, आमोद प्रमोद मनाऊंगा। इत्य ज्ञान विमोहिता। क्यों अज्ञान विमोहिता बोल रहे हैं? क्योंकि जो दुख का घर है उसमें वह अपनी योजनाओं से सुखी होने का प्रयास कर रहा है। क्या आप दुर्योधन में सारे गुण देखते हैं कि नहीं देखते? एकदम पर्सोनिफाइड मूर्तिमान आसुरी व्यक्ति दिखती है कि नहीं? अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। ये भूल जाते हैं कि मरते समय कोई काम नहीं आने वाले। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हम जरा सा टीका को देखते हैं। अब यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण, प्रभुपाद जी ने इस पर टीका नहीं किया है, बलदेव विद्याभूषण जी टीका करते हुए कहते हैं कि उनके आचरण को बता रहे हैं जो कि धन प्राप्त करने के लिए वो करते हैं और जिसके लिए वह आडंबर युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इस कारण से भगवान बता रहे हैं इन 4 श्लोकों में 13, 14, 15 और 16 में कि वो नरक में गिरेंगे। 16वें में देख सकते हैं पतंती नरके शुचौ। 13, 14, 15 और 16 में बता रहे हैं कि इस प्रकार का आडंबर युक्त कार्य करने से या आसुरी वृत्ति को पालन करने से वो नरक में गिरते हैं। अब वो कहते हैं इदम, इदम का अर्थ है इतना क्षेत्र मैंने प्राप्त किया है, इतना खेत मैंने प्राप्त कर लिया है, इतने मैंने जानवर प्राप्त किए हैं, ये जानवर कह सकते हैं, या हॉर्स पावर प्राप्त की है, मतलब कार इकट्ठी कर ली है, इतने बच्चे हो गए, और ये सब मया, इदम अद्य मया, मया मतलब मेरी शक्ति से हुआ है सारा कुछ। समझ में आ रहा है? ठीक है। और अपनी ही शक्ति से मैं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करूंगा जो मेरे मन को पसंद हैं। मनोरथम का मतलब समझते हैं? मेरा मनोरथ है कि वस्तु प्राप्त हो जाए, समझते हैं? तो मन में जो इच्छा आ रही है वो इस बात में इसको श्रद्धा है कि जो मेरी शक्ति से मैंने जिस प्रकार अभी स्त्री और जानवर और क्षेत्र खेत वगैरह प्राप्त किया है, इसी प्रकार अब मेरे मन में जो और इच्छाएं आ रही हैं उनको आगे प्राप्त करने की, वह भी अपनी ही शक्ति से प्राप्त करूंगा। तो इसमें क्या गलती देख रहे हैं आप? अपनी शक्ति, मतलब वो नहीं समझ पा रहा है कि भगवान की कृपा से, कर्म के सिद्धांत से हमको सब प्राप्त हो रहा है और इसका उपयोग भगवान के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, हम भक्तों को भी ध्यान देना चाहिए इस बात में। अगर आपने कुछ भी बोलना है तो कृपया माइक से बोलिएगा, नहीं तो उसमें रिकॉर्डिंग में कुछ भी आवाज़ नहीं जाती। तो भक्तों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमें योग्यता प्राप्त है वह भगवान की कृपा से प्राप्त है और उसे भगवान की ही सेवा में नियोजित कर देना चाहिए। मैंने कल भी समझाया था कि अगर योग्यता है उसको उपयोग ना करना भी गलत है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है। और योग्यता नहीं है तो कैसे उपयोग करेंगे? लेकिन अगर कर रहे हैं तो कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं महान व्यक्ति हूँ। जैसे अगर किसी को पूछा जाए कि आप हारमोनियम बजाना जानते हैं प्रभु जी, आप जानते हैं हारमोनियम बजाना? तो आप कहेंगे हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। जितना भी जानते हो ये बताओ कि कैसे मालूम चलता है कि कौन सी उंगली से कौन सी आवाज़ निकलती, कौन सी की से कौन सी आवाज़ निकलती? हम नहीं जानते। किसी पूछो मृदंग बजाना जानते हो? हाँ जानते हैं। ये बताइए कैसे आप बजा रहे हो, कौन सी उंगली कैसे चल रही, कैसे मालूम चल रहा है? हमको नहीं पता। मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ, ये तो सत्य बात है, और कैसे मेरा सोच जो है मेरी वाणी के रूप में परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो भक्तों को भी याद रखना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ठीक है, ओके।
उसके बाद कह रहे हैं इदम अस्ति। इदम अस्ति का मतलब है कि जो धन मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है वह मेरा है। इदम अस्ति, ये मेरा है। अस्ति मतलब है, इदम मतलब ये मेरा है। समझ रहे हैं? जैसे भक्तों के जीवन में अगर धन आता है तो क्या सोचते हैं, ये भगवान की कृपा से आया और ये भगवान का है और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इदम अस्ति का अर्थ क्या हुआ उल्टा, ये मेरी शक्ति से आया है और ये मेरा है, भगवान को क्यों दूं मैं, भगवान का इसमें क्या है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अगले साल जिस धन की मैं इच्छा कर रहा हूं वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। शेयर मार्केट का प्राइस अभी ये है, आगे बढ़ेगा तो उतना पैसा आएगा। लोग कैलकुलेशन करते बैठते हैं, और वह भी सब मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से आएगा। तो यहाँ पे बात आचार्य लास्ट में बोलते हैं कि वह कर्म के सिद्धांत को या भगवान की कृपा को एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है, स्वीकार नहीं करता। वो नहीं करता, मानता है कि इसे भगवान की कृपा से हो रहा है। कहता है भगवान की कृपा से क्या हो रहा है, मेरी कृपा, मैं कर रहा हूँ। निषेध नहीं, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना कि ये सब भगवान की कृपा से और कर्म के सिद्धांत से हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, आपको टेक्स्ट नंबर 14 तो क्लियर हो गया, सॉरी 13 क्लियर हो गया। 14 को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि धन की प्यास के कारण वह अपनी दूषित मनोवृत्ति को प्रकट कर रहे हैं। धन की जो इसकी प्यास है वो कौन से श्लोक में मालूम चल रही है, 13वें श्लोक में। ईश्वर हम में नहीं है। 13वें श्लोक में इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। ये 13वें श्लोक से हमको मालूम चल रहा है उसकी भावना क्या है। अगर वो बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, ये धन मेरा है। अब बोलते भी हैं ये मैंने अपनी शक्ति से कमाया है, आगे मेरी प्लानिंग है, मेरा धन और इस प्रकार से बढ़ेगा। तो ये अब उनके धन की प्यास को जगत में प्रकाशित कर रहा है। कौन सा श्लोक, 13वां। दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है या मैं खाली बोल रहा हूं तो तभी आपको लग रहा है, दिख रहा है? ठीक है। अब इस श्लोक में 14वें श्लोक में उनके बुरी मानसिकता का वर्णन हो रहा है। कौन से श्लोक में? अब वो कह रहे हैं असो मया हता, मतलब कह रहे हैं कि इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि यज्ञदत्त नाम का मेरा जो शत्रु था उसको मैंने मार दिया। उदाहरण के लिए इसको मार दिया मैंने। यज्ञदत्त मतलब एक आदमी सोच रहा है कि यज्ञदत्त नाम का मेरा एक दुश्मन था, उसको मैंने मार दिया। ये उसकी इविल मेंटालिटी, खराब मेंटालिटी है। और यज्ञदत्त का उदाहरण दे करके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि यज्ञदत्त को मारेगा तभी असुर होगा। एग्जाम्पल दिया कि मैंने मोनू को मार दिया, चोमू को मार दिया, ये मेरा दुश्मन था, कितना शक्तिशाली हूं। ये इसकी असुरी प्रवृत्ति को दिखा रहा है, असुरी मानसिकता को। अब कह रहे हैं कि मैं अकेले ही अन्य शत्रुओं को ही मार दूंगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्य चा अपरान अपि, अन्यों को भी मैं ही मारूंगा अकेले। और चा शब्द से अर्थ ये है कि भले ही उनकी पत्नियों और उनके धन को मेरे को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, च का अर्थ है कि उसकी पत्नी और उसके धन को हड़पने की इच्छा मेरी नहीं है, फिर भी क्योंकि मेरा शत्रु उसे मसले मार दूंगा। थोड़ा सा अंतर यहां पे दिखा रहे हैं कि च मतलब एक शत्रु को तो मैंने मारा है, लेकिन अन्य जो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी को हरने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरे शत्रु हैं इसलिए मारूंगा उनको। ये भावना, हाँ उसको मारूंगा, बाकी और किसी को मतलब नहीं, लेकिन उसको जरूर मारूंगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे च का अर्थ है कि मेरे सिवा कोई नहीं जीना चाहिए। आपको लग रहा होगा इसी क्या ऐसा कोई लोग होते हैं। स्टालिन पता है, स्टालिन, स्टालिन STALIN जानते नहीं? रशिया में बहुत, इसका नाम ही स्टालिन था ये रशियन नाम है। तो उसका जो है ये सिद्धांत था कि बहुत लोग हो गए रशिया में, समझ गए इसके बाद क्या किया उसने? कोई मतलब नहीं है कि क्यों मारना है, बहुत लोग हैं, ये गांव मार दो, खत्म करो और कैसे आप लोग हंस रहे हैं, हमारे संग ऐसा किया होता तो क्या होता है। लेकिन सोचिए, मुझे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कैसे मारते थे। खाना बंद कर दो उनके पास, हाँ खाना बंद कर दीजिए, खाने को मत दीजिए, अपने आप मर जाएंगे। या फिर जैसे हिटलर कहते थे कि भाई हाँ गैस चैम्बर में कुछ लोगों को, जीव लोगों को मार मार के खत्म करो। ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी और धन को हड़प रहे थे, उनको मारना है, बस खाली मारना है। तो ये हिसाब किताब है, ये आसुरिक प्रवृत्ति।
ठीक है, अब समझ में आ गया ना चाह का अर्थ क्या है? कोई मतलब मारना है बस, मैं ही जिंदा रहूं बाकी सब ना जिंदा रहे। जबकि हम लोगों ने भक्तों के संबंध में क्या सीखा था? सब कुछ भगवान का है, मेरा जितना शेयर है उतना मैं इसको स्वीकार करता हूँ, भगवान को अर्पित करके और शांति से जीता हूँ। ये एक देवता का लक्षण। हाँ, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से इंद्रिय तृप्ति की होती वो डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी धन को हड़पने की इच्छा मेरी नहीं है। देखिए, हम आपके सामने कहते हैं आचार्य की टीका लिख रहे हैं, वो मारूंगा है बस। मैं अभी देखो ना, स्टालिन की क्या प्रॉब्लम थी? एक माता जी जो गांव में रह रही, उससे क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीने नहीं दूंगा, मारूंगा उसको। मारना है? क्यों जी रही हो तुम? जीने का अधिकार ही नहीं तुमको। ये है सत्य। अरे बहुत लोग होते हैं इस प्रकार से। अब ये बताइए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हिंदू लोग एक विशिष्ट प्रकार के धर्म को नहीं मानते इसलिए उनको मार देना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार से। अब वो कह रहे हैं कि उसका मत है, मन में सोच रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान या फिर हमारा प्रारब्ध ये हमारे जय का कारण होता है। आप क्या जीते हो? मान लो कोई इसको बोले कि भाई आप नहीं जीते हो अपने शत्रु पे, वो तो भगवान का व्यवस्था है, काल की व्यवस्था है, प्रारब्ध है आपका कि आप जीत गए। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ईश्वर हूँ और मैं ही अपने भोग का कारण हूँ। जितना भी भोग मुझे प्राप्त हो रहा है, इसमें लिखा है कहाँ पे? भोगी सिद्ध। तो भोगी सिद्ध को वो समझा रहे हैं आचार्य कि जो भी मेरे भोग सिद्ध हुए हैं वो मेरी शक्ति से हुए। समझ में आ रहा है? जो भी जगत में हमको भोग प्राप्त हुए हैं वह क्या सोचता है असुर? वो मेरी वजह से प्राप्त हुए। इसमें लिखा है आई एम द ओनली कॉज फॉर ऑल माई एंजॉयमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? सभी मेरे जो भोग प्राप्त हो रहे हैं उसको सिद्ध करने का, परफेक्ट करने का जो है, उसकी सिद्धि जो प्राप्त हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है। ये बात इसमें कर्म का सिद्धांत है, भगवत कृपा है, ये नहीं समझते इस जगत में ही। और क्या जगत मतलब? इस जगत में जो भी, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह लोग मिल रहे हैं। जो इस जगत में रह रहा है, जगत का मतलब घर नहीं होता है। सिद्ध का मतलब होता है बहुत, देखो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आलू सिद्ध होने का मतलब होता है आलू पक गया, आज का मतलब नहीं था कि कंप्लीट आलू। समझ रहे हैं? सिद्ध का मतलब होता है परफेक्शन। जैसे हमारी भक्तों की सिद्धि क्या है? प्रेमा भक्ति। हाँ, लक्ष्य परफेक्शन, परफेक्शन बोला जाता है। ज्ञानियों की सिद्धि क्या है? मुक्ति। कर्मियों की सिद्धि है स्वर्ग प्राप्ति। तो इसी प्रकार सिद्ध का मतलब होता है परफेक्शन। तो मुझे उसका कामोपभोग परमा, तो सारे काम भोग उसकी लक्ष्य है। कैसे मिल रहा है? मेरी शक्ति से मिल रहा है, मैं भगवान को क्यों दूं? देखिए हम लोग भगवान को अर्पित क्यों करते हैं? पहली बात ये भी समझ लेना चाहिए, भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। ये भक्त का पहला रिकॉग्निशन है, पहली चीज स्वीकार कर रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, इसलिए भगवान को अर्पण करके ही दूंगा मैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, महाराज बताते हैं कि कोई व्यक्ति स्पॉन्सर किया है प्रसादम को, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि अरे भाई ये सबको खिला रहे हैं, इनको तो खिलाने की जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति सबको खिला रहा है तो हम लोग ग्रेटफुल होकर इतने लोगों का प्रसाद में स्पॉन्सर किया है, तो उन्हें बढ़िया सीट पे बैठा के खिलाना चाहिए ना। सबसे पहले उनको ही खिलाएंगे। तो भगवान सबको खिला रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले भगवान को देंगे। आप गंगा जी का जल उठाते हो तो क्या नाली में डालते हैं? गंगा जी में डाला के अब गंगा जी में अर्पित करते तो उससे गंगा जी की पूजा हो जाती है। तो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करना, ये एक मुख्य लक्षण हम देख रहे हैं असुरों में। सब मेरी शक्ति से हो रहा है, मेरी शक्ति से हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई दूसरा भगवान है, एक मिनट, इफ समवन इमेजिन्स दैट देयर इज अ गॉड, वो कहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मानना भी चाहता है कि भगवान है तो उसे मुझे ही भगवान स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई भगवान के लिए पद पे कोई अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? कितना सुंदर टीका है। कह रहे हैं कि अगर आप मानना भी चाहते हो कि भगवान है तो मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मेरे अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखो, अब आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हिरण्यकशिपु कन्विंस था कि अगर भगवान को मानना भी है तो मुझे मानना पड़ेगा, जबकि ये भूल गया कि कुछ साल पहले वो तपस्या कर रहा था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी।
तो उस प्रकार से लोग, जैसे कि आजकल भी बहुत सारे गुरु जो है भगवान बन के घूमते हैं, वो ये आपको याद नहीं कि वो मम्मी के गोदी में थे या माँ के गर्भ में थे, तब उनकी एकदम हताश, क्या कैसे हताश नहीं, असहाय अवस्था में थे, तो कैसे भगवान बन गए। हाँ, तो 2-4 हज़ार शिष्य बन गए तो अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने लग जाते हैं। तो क्या इनका टीका में बोल रहे हैं कि अगर आपको भगवान स्वीकार ही करना है तो मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उससे मुझसे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको भगवान के बारे, भगवान चुनने में। तो ये सब अर्थ बता रहे हैं। हाँ, दिक्कत यह है कि हर आदमी यही सोच रहा है, तो सोचता है कि हम ही ईश्वरी भगवान हैं, इसी लड़ाई हो रही। ठीक है, अब हम लोग, ये समझ में आ गया। टेक्स्ट नंबर 15 को देखेंगे। अब कोई उनसे प्रश्न करे कि भाई मैं देख रहा हूं कि आपके जैसे हम और लोगों को भी देखते हैं जिनका कुटुंब बहुत बढ़िया है और आपके समान ही धन है, तो केवल आपको ही भगवान क्यों कहा जाए। मान लो कोई इस असुर से प्रश्न करे कि भाई आपके जैसे और लोग भी तो हैं, तो आपको ही भगवान क्यों बोलें। तो कह रहे हैं आड्यह, आड्यह अर्थ को समझा रहे हैं कि मैंने इस धन को, क्योंकि मैंने इस धन को अपनी शक्ति से कमाया है। स्पेशल बात यह है कि अन्य लोग भले हो सकता हो कि पैतृक संपत्ति को प्राप्त की हो, मैंने इस धन को अपनी शक्ति से कमाया है। और मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से आता हूं, अभी क्या है, अजनवान। ठीक है, और इस कारण से, इन वजहों से मेरे समान कोई नहीं है। कितना अजीब सा लगता है ना। एक बात एक भक्त बता रहे थे, कोई व्यक्ति बहुत आई करे ना, आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई डिड दिस, आई डिड दैट, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आप समझ सकते हैं कि ये आसुरिक प्रवृत्ति से बहुत प्रभावित है। उसको और बात करना खराब लगेगा। आपको पता है मेरे बेटे के नंबर कितने आए, आपको पता है मेरी ये, आपको पता है मेरी 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 और आई चल रहा है, नम्रता का लेश भी नहीं है, अहंकार से फूला हुआ व्यक्ति। ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है, अपितु मैं ही भगवान हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं यक्षय, यक्षय का अर्थ है, यहां पे वो ले रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति से जो स्वर्गीय स्त्रियां हैं उनका भोग करूंगा, उनको अपवित्र करूंगा, अर्थात दास्यामी, अपनी दासी बनाऊंगा, और मोदिशे उनका भोग करूंगा। कोई याद आ रहा है असुर इस प्रकार का? रावण याद आ रहा है? रावण था और हिरण्यकश्यप तो था ही। वो पुण्य करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। रावण चाहते थे कि स्वर्ग की, क्या सोने की सीढ़ी बना रहे थे शायद, सीढ़ी जो भी है सीढ़ी बना रहे थे स्वर्ग में, कि पुण्य करने की जरूरत ना पड़े और डायरेक्ट पहुंच जाए। हिरण्यकश्यप ने नियम बनाया था कि जो पाप करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जो पुण्य करेगा उसे नरक मिलेगा। ये तो असुरों का मतलब स्थिति है, बताइए। सोचिए आप हरे कृष्णा करें और नरक में गिर जाए, अरे ये क्या है, ये नियम क्या है। तो इस प्रकार से उसने बनाया था नियम। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से अज्ञान के कारण, वो भ्रमित होने के कारण वह नरक में गिरते हैं। उसको श्लोक क्रमांक 16 में बताया जाएगा। तो कोई यहाँ तक प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग दास्यामी का अर्थ बता रहे हैं कि मतलब वो व्यक्ति सोच रहा है कि वह स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का भोग करेगा। यक्षय मतलब सुंदर अप्सराओं का भोग करेगा, उनको अपना दासी बनाएगा, अर्थात उनको स्पॉइल का मतलब समझते हैं क्या, अपवित्र करेगा, और मोदिश इस प्रकार भोग करेगा। जैसे रावण ने रंभा का अपमान किया था, आप जानते होंगे इसके बारे में। रंभा जो है वह एक, मैं भूल रहा हूँ किसकी पत्नी है, एक देवता की पत्नी है, अप्सरा भी है लेकिन वो पत्नी भी है। तो वो कहीं जा रही थी, तो और रंभा का संबंध है इनसे, क्या रावण से, इन द सेंस कुछ बहू या ऐसे कुछ थी। तो ये जब जा रहा था तो उसने देखा, तो फिर उन्होंने इनको जबरदस्ती अपमान किया उनका। तो फिर उसके बाद इनके पति ने, रंभा के पति ने इनको शाप दिया था कि आप अब से लेकर तुम कभी भी अगर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना उसका अपमान करोगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। इसीलिए माता सीता को ला के रखा तो था, लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा था। वेदवती अलग, वेदवती का हिसाब किताब अलग है। वेदवती जो है वही माया सीता के रूप में आई थी, तो एक अलग, वो तो अलग कथा है। अरे भाई, आप श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अर्थ लेंगे तो अलग अर्थ लेंगे, बलदेव विद्याभूषण जी अलग अर्थ लेंगे। एक ही श्लोक के अलग अलग अर्थ हो सकते कि नहीं हो सकते, यही चीज बता रहे
माइक पे बोल दीजिए। यस, श्री स्वामी क्या बोल रहे हैं, दीजिए जल्दी से दीजिए। हाँ, आनंद स्वामी बोलेंगे। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, ऑन तो करिए। यस, श्री स्वामी कह रहे हैं यक्ष मतलब योग आदि अनुष्ठान से मैं महत्तम प्रतिष्ठा मतलब बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हाँ। करूंगा। अब देख रहे हैं कि आचार्य उसके अलग अलग अर्थ लेकर के अलग अलग उसको क्या कह सकते हैं। देखिए, भगवत गीता भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, तो मणि के समान है, तो उसको अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो अलग अलग आपको अर्थ समझ में आएगा। गलत अर्थ कोई भी नहीं, उसका अलग अलग अर्थ लिए जा रहे हैं। उसके अर्थ अब संस्कृत के हिसाब से एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। महाप्रभु ने 61 या 64 अर्थ दिए थे ना। तो इस प्रकार से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी, मोदिश से खुश हो रहे हैं भगवान की वाणी को सुन करके। ठीक है, अब हम लोग श्लोक क्रमांक 16 को देखेंगे। हरि बोल। श्लोक क्रमांक 16 है। 16 जल्दी से कर दीजिए। 13, 15 सेव कर दीजिए, बाद में इसको रीनेमिंग हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट। इसका पर्पट बड़ा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। अनेक कई चित्त चिंताओं से, विभ्रांतः उद्विग्न, मोह मोह में, जाल जाल से, समावृताः घिरे हुए, प्रसक्ताः आसक्त, काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में, पतंती गिर जाते हैं, नरके नरक में, अशुचौ अपवित्र। अनुवाद। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। एक चीज तो देख लेना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति नरक का द्वार है। हम पहले श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका देखते हैं, बहुत छोटी सी टीका है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांत का अर्थ ये है कि उनका मन विभिन्न प्रकार के विषय भोग की वस्तुओं से एजिटेट का मतलब क्या होता है, विक्षिप्त हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। बहुत लंबे समय तक विषय भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस कारण से उनका जो चित्त है वे विभ्रांत हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, और मोह के जाल से वो है घिरे रहते हैं। कभी सोच ही नहीं पाते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जिस प्रकार से एक मछली जाल से बाहर नहीं निकल सकती, उस प्रकार से वह इन इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, और मरते समय भी वह इंद्रिय भोग के विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं। इसका उदाहरण हमने घर में देखा था। हमारे एक रिश्तेदार मर रहे थे और उनके हृदय में इच्छा थी, मतलब बार बार सोच रहे थे घर में हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं। अरे तुम मरने जा रहे हो, तुम हल्दी चावल देख रहे हो। तो इस प्रकार से भोग की इच्छा व्यक्ति की जाती है। ये लोग मरते मरते भी कहते हैं मुझे पकौड़े खिला दो। सही में सुना है आपने, देखा है गांव में मरते मरते भी लोग कहते हैं मर तो रहा हूँ मैं, मुझे पकौड़े खिला दो, चटनी खिला दो, पूड़ी खिला दो। मरते दम तक इस प्रकार की इच्छा जाती रही। हाँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा कुछ नहीं होगा, तो जितना भोग मैं प्राप्त करना चाहूँ कर लूँ। कहीं पे मैंने सुना था, पता नहीं कितनी बात सत्य है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ सुना था, कि कहीं कहीं बात हुई कि प्रलय होने वाली है या कुछ होने वाली, तो लोग बहुत ज़्यादा अवैध संग में घुस गए। हाँ, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो क्यों? क्योंकि सोच रहे थे अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, जितना चाहे भोग, अपने जो भी भोग है बस वही मिलेगा। बहुत गंभीर बात यह है कि उनका जीवन केवल इस दुनिया तक सीमित रहता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मुख्य बात यह है कि इसके बाद और कोई जीवन है, हमने चर्चा किया था कल, उस पर कोई विश्वास नहीं है उनका, कोई दृष्टि नहीं। बस जो जीवन है वो यही का जीवन है। अगर आप विचार करें कि भक्त लोग
इस भावना से ऊपर उठ जाते हैं। इस छोटे से जीवन में अगर आप कहोगे यही जीवन है तो इसी में महान बनना है, इसी में भोग प्राप्त करने हैं, और इसी के लिए व्यक्ति जलता रहता है। और भक्त लोग क्या कहते हैं, भोग मिला नहीं मिला, थोड़ा कम मिला ज़्यादा मिला, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का धाम तो मिलेगा ना। तो स्वाभाविक रूप से उसकी जो दृष्टि है वो चेंज हो जाती है। जैसे आप बांस की सीढ़ी समझते हो, बांस की सीढ़ी, तो बांस की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको हाथ से पकड़ना पड़ता है और ऊपर देखना पड़ता है, तो आप ऊपर जाते हैं। और अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हमें नीचे जाना, जब नीचे जाना है तो नीचे देखेंगे। तो अब ये सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि अगर हम अपनी दृष्टि, अपनी जो चेतना है केवल शरीर और इंद्रियों पर रखते हैं, सीढ़ी के नीचे देख रहे हैं तो काम से लिप्त होंगे ही। और अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं, भगवान के धाम की ओर देख रहे हैं, तो काम से मुक्त हो जाएंगे। कितना सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। वस्तुतः महाराज जी चढ़ करके दिखाए, एक सीढ़ी मंगवाए और उसमें चढ़ के दिखाए कि देखो मैं जो ऊपर देख रहा हूँ, भगवान के धाम की ओर देख रहा हूँ, तो काम और भोग से जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। हमने कहीं पढ़ा भी था ना, दृष्टि वाला कहाँ पे लिखा है, कहीं दिखा आपको दृष्टि? हमने पिछले वाले श्लोक में देखा था, कहीं 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 ना कहीं हमने दृष्टि देखी थी, कहीं हमने दृष्टि बोला था ना, एवं नष्टा, हाँ, एवं दृष्टिम अवष्टभ्य। तो काम से उनकी दृष्टि बिल्कुल नष्ट हो जाती है कि मैं जीव हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं दुख भोग रहा हूँ, ये कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है। और वो कह रहे हैं वैतरणी नाम के नरक में गिर जाते हैं जो खून, हड्डी और पस से भरी हुई है। श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को कोई भक्त पढ़ सकते हैं? अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ी प्रभुपाद जी का अनुवाद, सॉरी तात्पर्य, अनुवाद तो हम पढ़ चुके हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा सीमा क्या होनी चाहिए धन की? जिससे शरीर को मेंटेन कर सके और भक्ति अच्छे से कर सके। एक अच्छा, ये अच्छा आपने बोला, केवल शरीर निर्वाह के लिए नहीं, अपितु भक्ति निर्वाह के लिए जितना चाहिए। जीव को समय इस बात को बोलते हैं कि भक्ति निर्वाह के लिए, भगवान के लिए आपको आरती पत्ती चाहिए, तो ऐसा नहीं उसके लिए भी पैसा नहीं हो, इतना कम से कम होना चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा हम ठीक से कर सकें। यस। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हाथ खड़ा कर सकते हैं? आप नहीं जानते? धन प्राप्त करने के लिए, काला बाजारी करने के लिए लोग तैयार हैं। ये आश्चर्य होता है कि ये नहीं जानते हैं। काला बाजारी का मतलब होता है, काला बाजारी का एग्जैक्ट अर्थ ये होता है कि संग्रह कर लेना, चीटिंग तरीके से छुपा लेना ताकि दाम बढ़ जाए। ब्लैक मार्केटिंग मतलब मान लो अनाज बहुत उत्पन्न हुआ तो अनाज को अपने पास रख लेते हैं, तो उससे उसका जो प्राइस है वो बड़ा रहता है। तो ये पूरा दुनिया इस प्रकार से, वैसे सभी को जानते होंगे, व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लोग जानते हैं। और क्या है, केवल धन कमाना है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सोच रहा है कि जब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अगर पुलिस नहीं पकड़ी तो मैं बच गया। समझ रहे हैं ना? वही नहीं सोच रहा है कि यमदूत देख रहे हैं और भगवान भी देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह से मैंने अगर पुलिस से बच गया तो मैं बच गया, लेकिन पुलिस तो उतना टॉर्चर करती भी नहीं है जितना कि यमदूत करते हैं। और लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, किसी को याद है क्यों ऐसा विश्वास है उनका? क्योंकि उनका, हाँ, क्योंकि शास्त्र में कोई विश्वास नहीं है। यस, पढ़िए। वह पहले से होना चाहिए। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उसमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाते रहता है। एक आपने चीज देख रहे हैं, जो आचार्य जी ने 13, 14, 15 में टीका करी थी, वो प्रभुपाद जी 16 में दे रहे हैं। नोटिस किया आपने भी? आप कहेंगे 13, 14, 15 में कोई टीका नहीं है, लेकिन प्रभुपाद उठा करके उसको 16 में रख दिए। यस। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। क्यों भाई, आई थी बात अभी कि नहीं आई थी? कितना देख रहे हैं प्रभुपाद कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पढ़िए। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिलता है, लेकिन
उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह है ना, यह कोई व्यक्ति सोचता नहीं कि चलो धन तो तुम्हारे प्रयास से आ रहा है, तुम्हारी नाक कौन से प्रयास से आ रही, तुम्हारी आंख तुम्हारे कौन से प्रयास से आ रही, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कौन से प्रयास से आए। गेहूं के दाना प्रयास से तो आता ही है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि वो कृपा से आता है। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बताते हैं कि वो जो कम्युनिस्ट लीडर था, पता होगा ना उदाहरण, प्रभुपाद कई बार देते हैं। वो जो लोग चर्च में गए बोले भगवान हमको रोटी दीजिए, तो बाहर आए तो जो साम्यवादी व्यक्ति है वो कहता है क्यों भगवान तुमने क्या भगवान से क्या मांगा, कहते रोटी मांगी, तो क्या रोटी मिली नहीं, तो हमसे बोलो हमसे मांगो, तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ हे साम्यवादी लीडर हमें रोटी दीजिए, तो रोड उनके बाहर ही ट्रक लगा रखा है और रोटी ला के दे देते, डबल रोटी। लेकिन उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा जो गेहूं तुम्हारे बाप ने दिया है क्या अपने देह से उत्पन्न किए हो, गेहूं तो भगवान की कृपा से आया है। इस संबंध में कभी कभी अजीब सी बात है, कैसे लोग प्रश्न करते हैं। मैं एक प्रवचन करने गया तो इस क्लास के बाद एक माता जी आई, वो बोली तुम्हारे कृष्ण ये 500 रुपये का नोट खुला सकते हैं, इसका दिखा दे, इसका मतलब है कि भगवान कितना मजाक बना रही है। लेकिन पता मजाक बात क्या हुआ ये कि जो थाली में 10-10 रुपये नोट रखे रहते हैं ना ठाकुर जी की, उसी से तोड़ा करके उनको पैसे दे दिए। यानी कृष्ण कर सकते हैं, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे नोट तोड़ाया जाए तो तोड़ा भी जा सकते हैं। उन्हीं को चढ़ाया गया जब और पे धन था उसे तोड़वा दिए पैसा। लेकिन इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए कभी भी। कार्यक्रम के बाद वो बोल रही थी, उस कार्यक्रम हम लोग गए थे मजाक बनाने के लिए भगवान का, तुम्हारा भगवान जो है नोट तोड़ा सकता है, तुम्हारा दिमाग भी तोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऐसी बातें लोग करते। यस, वह यह सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। याद आया, कुछ बताने की जरूरत नहीं ना, एकदम स्पष्ट अचानक की बात बता रहे। यस, और इसीलिए वो कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं श्रेष्ठ इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ अपनी शक्ति से प्राप्त किया, बाकी लोग तो पिताजी से लेके ले रहे। यस, आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म के नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं। आकस्मिक का मतलब है बाय चांस, एक्सीडेंटल, और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे और ये अद्भुत बात है कि वो योजना देखने के बाद भी नहीं देखना चाहते। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं सब कुछ अपने आप हो गया है। और अद्भुत बात है, जब उनकी थ्योरी की बात आएगी और नोबेल प्राइज लेने की बात आएगी तब कहेंगे अरे आपकी थ्योरी भी तो बाई चांस आ गई, आप नोबेल प्राइज क्यों ले रहे हो। वहाँ वो बाई चांस नहीं कहेंगे, नहीं हमने बड़ी मेहनत से बनाया। तो ये जानबूझ करके भगवान के स्वामित्व को नकारने की जो प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति। पढ़िए आगे। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। अर्थात जो उसकी भगवान बनने की इच्छा है, सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा है, उसमें कोई भी कंपटीशन करेगा वो उसका शत्रु बन जाएगा, उससे बड़ा बनने की कोशिश करेगा, उसे खत्म कर देंगे वो लोग। यस, ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवार के बीच, तब समाज में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। बहुत सुंदर बात। यस, 13, 14, 15 ही चल रहा है। और अभी देख सकते हैं बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बताते हैं 7वें अध्याय 7वें स्कंद में कि जब तक व्यक्ति शत्रु और मित्र के रूप में लोगों को देख रहा है तब तक वह पूरी तरह से माया में है। हम सभी लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। प्रभुपाद जी बताएंगे गीता में कि भगवान का भक्त क्या सोचता है, जो उसकी भक्ति में मदद कर रहे हैं उसके मित्र हैं, और जो उससे खराब बर्ताव कर रहे हैं वह उसके पूर्वगत कर्मों के अनुसार ही कर रहे हैं। ऑल्दो इसको करना मुश्किल होता है, दूसरा वाला तो मुश्किल होता है, पहला वाला तो फिर भी आसान है, लेकिन दूसरा वाला मुश्किल होता है। लेकिन यही भक्त की मानसिकता होती है कि मुझे जितना भोगना चाहिए था वो व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर व्यक्ति भगवान के, परमात्मा के क्या कह सकते निर्देश के अनुसार ही कार्य कर रहा है। वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कन्विंस्ड है। ठीक है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्धन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र वर्णे माया।
तो ईश्वर के रूप में बैठे कंट्रोल कर रहे हैं। महाराज बता रहे थे कि अच्छी बात की कंट्रोल अंदर से ही होता है। कार का ड्राइवर अंदर से कंट्रोल करता है, बाहर से कार को नहीं कंट्रोल करता। हवाई जहाज अंदर से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे भगवान सबके हृदय में है और अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, तो भक्त समझता है इस बात को। और ये क्या सोच रहा है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, अब इसको मारूंगा। ये आसुरी विचार। और मैं खाली बात बोल रहा था कि इस प्रकार से जब हम लोग सामाजिक दृष्टि से होते हैं या राष्ट्रीय दृष्टि से होते हैं, तो हम दूसरों को शत्रु मान के उन्हें खत्म करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यस। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। याद आ रहा है च शब्द, च शब्द की व्याख्या किए थे ना आचार्य की। हाँ, उनको नहीं भी चाहिए तो उनको मारना है, और मैंने स्टालिन का उदाहरण भी आप लोगों को दिया था। यस। सामान्यतया ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानते हैं और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों को कहते हैं कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो। अब मेरे ख्याल से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको भगवान ही चाहिए। याद आ रहा है मैंने बोला, चर्चा कर रहे थे, आपको भगवान ही मानना है तो मुझे मानिए ना। जैसे अभी मैंने सुना था कोई गुरुजी हैं दिल्ली में, कहते हैं तुमको रामकृष्ण को मानने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो। कैसी बातें करते हो, मेरी तरफ देखो। और उनसे पूछो कि आप दिखाई कब तक पढ़ोगे। हाँ जी। तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही असुरी लोगों के उपदेश हैं। महाराज बार बता रहे थे कि रशिया में मीटिंग हुई, बहुत मजेदार लगता मुझे कि भाई ये मंत्रणा हो रही थी कि भगवान अब बहुत दिन भगवान रह लिए, अब उन्हें चेंज करना चाहिए। लेकिन उनके सामने दिक्कत ये आई कि ये पता नहीं था कि भगवान रहते कहाँ हैं, तो उनको नीचे पद से कैसे खींचा जाए। ये ऐसा आसुरी लोग का उपदेश होता है। ठीक है, पढ़िए आगे। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्य को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखते हैं, तो भी वह सोचते हैं कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि सब उन लोगों को भले उनके पिताजी ने दिया, लेकिन मैंने अपने प्रयास से किया, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। यस। जहाँ तक उच्च कुलों में जाने की बात, हाँ, उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञ को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। अब देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने यक्ष दास्यामी वाला जो बात था उसको अब मॉडर्न कंटेक्स्ट में बताया। आप इस समय नहीं कोई किसी को देखेंगे जो रावण की तरह है, स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन अन्य लोग अब मशीन के द्वारा दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब उसी बात को प्रभुपाद जी वो ऐसे रख रहे हैं कि अगर वो बात बोलते जो आचार्य जी ने बोली है वो आजकल लोग समझ ही नहीं पाते, लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद उसी कह सकते हैं मैसेज को प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि आजकल की सभ्यता के अनुसार क्या किस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं। और होता क्या है आप देख रहे हैं ना, अरबों डॉलर खर्च किया और कुछ पत्थर लेके आए। हाँ, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चाहिए। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वास्तविक रूप से चंद्रमा से लाए, ये और बहुत बड़ी बात है। अंबानी ने जमीन भी खरीद ली चंद्रमा पे। हाँ, अंबानी चंद्रमा पत्थर जो भी है, तो सब इस प्रकार की। यस, प्रभुपाद जी आप पढ़ सकते हैं हरे कृष्ण चुनौती में एक साइंटिस्ट, ये आत्मा का प्रवास में भी है, वो बोल रहा है कि हम चंद्रमा पहुंच गए हैं, वहाँ पे हम कॉलोनी बनाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम यहाँ की कॉलोनी में क्या करते हो, सो जाते हो, वहाँ की कॉलोनी में क्या करोगे, सो जाओगे। तो सोने के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है तुमको, ये तुम्हारा विकास तो नहीं हुआ। वो इतनी हक्का बक्का रह कह रहे तो कुछ है कि नहीं, तुम्हें सोना यहाँ भी है, सोना वहाँ भी है, क्या सोने के लिए जमीन कम पड़ रही है, तो वहाँ क्या जाने की क्या जरूरत है। मुद्दा ये है कि उन लोग वो चाहते हैं लोगों में प्रमाणित करना, देखो चंद्रमा पे कुछ नहीं है, ये बात है। ऐसा नहीं कि चंद्रमा में जाने से कुछ इनको फायदा हो रहा है। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था।
उसी प्रकार से आधुनिक युग में ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे क्यों हैं। ये आसुरी है? क्योंकि वेद की द्वारा ये विधि नहीं है। वेद की विधि है आप पुण्य कीजिए, शरीर त्याग कीजिए, फिर स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। लेकिन ये वेद की विधि को अवमानना कर रहे हैं, इसलिए आसुरी वृत्ति। यस, ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य। क्या समझाऊं मैं, बताइए। हाँ। क्या समझा? देख रहे प्रपात एकदम एग्जैक्टली विद्याभूषण जी को समझ रखती है। मोह का जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी स्पष्ट है। और अद्भुत बात यह है कि क्योंकि उन्हें भक्त संग मिलता नहीं है, वेद की आज्ञा सुनते नहीं, तो उनका ज्ञान आपको इसलिए अनुभव नहीं होता क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हृदय से ये बहुत अच्छा ने बात बोल दी है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए इन सारी चीज़ों से बचे हुए हैं। हाँ, ये पाना है, वो पाना है। मेरा अनुभव है किस प्रकार से, जब हम भक्ति में नहीं थे तो किस प्रकार की इच्छाएं होती थी कि अमेरिका जाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए, और अभी भी आप देख लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, नोएडा दिल्ली में किस प्रकार से लोग परेशान हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए शांति से रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। ठीक है, चलो स्टॉप हियर। श्रीमद्